कानपुर में अपराध की दुनिया का मोस्ट वांटेड अब सलाखों के अंदर है। 1 लाख का इनामी बदमाश मात्र 27 साल की उम्र में 26 गंभीर अपराध किए हैं। कानपुर पुलिस ने काफी जद्दोजहद के बाद इसे दिल्ली से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। छोटी उम्र में बड़े गुनाह करने वाले इस छात्र की क्राइम कुंडली काफी लंबी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छोटी उम्र में बड़े गुनाह, 26 साल की उम्र में 26 गंभीर अपराध। पुलिस की गिरफ्त में आए इस शातिर का नाम है अजय ठाकुर। काफी लंबे समय से पुलिस से लुका छुपी खेलने वाला अजय ठाकुर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। न मूछ न दाढ़ी और छोटी सी उम्र में बन गया अपराध का खिलाड़ी। एक नहीं दो नहीं 26 से ज्यादा मुकदमे जिस युवक पे दर्ज हो उसकी उम्र सिर्फ 25 साल। मगर उसे शायद ये नहीं पता था कि अब सरकार किसकी है। यही वजह है कि उस पर जहां एक और 25,000 से लेके 1 लाख तक का पुलिस ने इनाम रखा, तो वहीं 30 से ज्यादा पुलिस की टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और उसे दिल्ली से धर दबोचा। कानपुर में अपना दल एस की बाइक रैली पर पथराव कर कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को 1 लाख के इनामी हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर से मिली सटीक सूचना पर पुलिस ने अजय ठाकुर को बुधवार को दिल्ली से धर दबोचा। अजय ठाकुर की क्राइम कुंडली काफी लंबी है। अपराध का कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जिसको इसने अंजाम ना दिया हो। बर्रा इलाके का रहने वाला अजय ठाकुर ज्यादा दिन तक अपराध नहीं कर पाया। अजय ठाकुर जो इसका मुख्य आरोपी था, इसके ऊपर 1 लाख का इनाम श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कानपुर के द्वारा किया गया था। इसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें हमारी काम कर रही थी। अलग अलग जगहों पे दबिश दी जा रही थी। जो मुखबिर खास और टेक्निकल जो इनपुट थे उसके आधार पे हम कई जगहों पे दबिश दे रहे थे। ये नहीं मिल रहा था। माननीय न्यायालय से इसका NBW भी प्राप्त किया गया था। इसी दौरान में टेक्निकल और सर्विलांस की मदद से और मुखबिर खास के द्वारा हमें जो जानकारी मिली, इसका लोकेशन हमें दिल्ली में पाया गया। पुलिस की टीम हमारी गई और वहाँ पे जो लोकल पुलिस है उसके सहयोग से इसको गिरफ्तार कर लिया। कानपुर के बर्रा का रहने वाला गैंगस्टर अजय ठाकुर जनवरी 2023 को जेल से छूटा था और जेल से छूटने के बाद ही उसने अपना दल की रैली पर हमला कर दिया। यही नहीं, उसके अपराधों की लिस्ट काफी लंबी है। आंकड़ों पर गौर करें तो 27 साल की उम्र में 26 केस, कानपुर के बर्रा समेत कई थानों में मामले दर्ज, रंगदारी, बलात्कार, लूट, पॉस्को एक्ट जैसे केस। अब तक कुल 26 केस दर्ज है। बर्रा थाने का हिस्ट्री शीटर है अजय ठाकुर। गैंगस्टर की भी हो चुकी है कार्रवाई। फरारी के दौरान पुलिस ने जब अजय की कुंडली खंगालना शुरू किया तो उसकी तगड़ी साठगांठ का भी खुलासा हुआ। खाकी से खादी तक कनेक्शन सामने आए। अजय ठाकुर की कॉल डिटेल, उसके कनेक्शन और अपराध में शामिल लोगों की पोल भी खुल रही थी। उल्लेखनीय बात इसमें यह है कि इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे कानपुर कमिश्नरी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज है और इसका दहशत अपने पूरे इलाके में है, जिसके चलते कई मुकदमे इसको ऊपर लोगों के द्वारा बताया गया कि नहीं लिखाया गया है। इसके ऊपर जो है कुल 26 मुकदमे, जिसमें हर तरीके के मुकदमे पंजीकृत किया गया है। अपराध की दुनिया में आगे बढ़ते हुए अजय ठाकुर ने अपना अलग गिरोह बना लिया था और इस गिरोह के जरिए नाबालिग छात्रों से वसूली करवाता और गैंग के जरिए नाबालिग छात्राओं और महिलाओं को झांसे में लेकर रुपए ऐंठता था। कानपुर पुलिस की नाक में दम करने वाला अजय ठाकुर, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया। अजय ठाकुर पर साल 2016 से 31 जनवरी 2024 तक कानपुर के बर्रा, गोविंद नगर, किदवई नगर, नौबस्ता थाने में 26 मामले दर्ज हो चुके हैं। इसके अपराध की कुंडली यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि अजय ठाकुर कुछ सफेदपोश नेताओं के संपर्क में भी था। पुलिस से बचने के लिए अजय ठाकुर ने एक स्थानीय नेता के जरिए DCP को फोन कर धमकी दी थी और अजय ठाकुर पर डॉक्टर की बेटी से भी जघन्य बलात्कार का आरोप है। यही नहीं, अजय ठाकुर के दोस्त विनय ठाकुर पर भी हुक्का बार में लड़की से बलात्कार का आरोप है। जहां एक और वो
राजनीतिक गलियारों में अपनी पैठ बना रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान था कि पुलिस उसे शायद रियायत दे देगी, मगर उसका दांव उल्टा पड़ गया और पुलिस की घेराबंदी में दिल्ली से पुलिस ने उसे दर दबोचा और अब वो सलाखों के पीछे पुलिस की टीम उसके अन्य सदस्यों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। नोएडा में एक अनोखी ठगी का मामला सामने आया। ठगों ने एक महिला को उसके ही घर में 7 घंटे तक अरेस्ट रखा और 3,75,000 रुपए ऐंठ लिए। इस खबर के बाद पुलिस सख्ते में आई और ठगी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुंबई से कॉल, 7 घंटे बंधक और कंगाल। महिला को घर में किया हाउस अरेस्ट। आईटी इंजीनियर हुई डिजिटल अरेस्ट। नोएडा सेक्टर 39 थाना इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां सेक्टर 45 की आम्रपाली सफायर सोसाइटी में रहने वाली एक आईटी इंजीनियर को ठगों ने उसके ही घर में 7 घंटे तक बंधक बनाया और डरा धमकाकर 3,75,000 रुपए ऐंठ लिए। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट का एक मामला सामने आया, जिसमें महिला आईटी इंजीनियर को डिजिटली हाउस अरेस्ट किया गया और उसके बाद उससे 3,75,000 रुपए की ठगी की गई है। 7 घंटे तक महिला को उसके कमरे में कैद रखा गया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, नोएडा के सेक्टर 45 में यह परिवार रहता है और थाना 39 पर शिकायत मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल महिला के पास मुंबई से एक कॉल आती है। कॉल में फेडेक्स कुरियर कंपनी से बताया जाता है। उसके बाद ठगों ने महिला से स्काइप कॉल के जरिए संपर्क किया। इस दौरान महिला को मुंबई से ताइवान के लिए कुरियर की जानकारी दी, जिसमें यह कहा गया कि कुरियर को मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने रोक रखा है। ठगों ने कहा कि कुरियर में ड्रग्स, 4 पासपोर्ट और कुछ आपत्तिजनक सामान मिला है। यही नहीं, शातिरों ने महिला की कॉल को एक कथित पुलिस अधिकारी को भी ट्रांसफर की। महिला को इन ठगों ने करीब 7 घंटे तक वीडियो कॉल के जरिए धमकाया और जेल भेजने का भी डर दिखाया। जब महिला परेशान हो गई तो ठगों ने महिला से 3,75,000 ट्रांसफर भी करवा लिए। दरअसल में महिला को डिजिटली अरेस्ट किया गया और उसके बाद यह बताया गया कि उसके नाम पर एक कोरियर है और उस कोरियर सर्विस को मुंबई पर रोक लिया गया है। फेडेक्स कुरियर कंपनी ने यह कॉल महिला को किया और उसके बाद एक कथित पुलिस अधिकारी को यह कॉल ट्रांसफर की गई। ये पूरी ठगी स्काइप की वीडियो कॉल पर की गई है। ऐसे में महिला को उसके कमरे में ही बंधक बना लिया गया और बताया गया कि उस कोरियर के जो भेजा गया है, जो मुंबई से ताइवान जा रहा है, वो उसके नाम का कोरियर है और उस कोरियर के अंदर ड्रग्स है, कुछ पासपोर्ट है और कुछ आपत्तिजनक सामान है। 7 घंटे तक अपने ही घर में डिजिटल अरेस्ट की शिकार महिला ने इस जालसाजी की शिकायत पुलिस से की है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल थाना सेक्टर 39 पर आम्रपाली सफायर निवासी एक व्यक्ति के द्वारा तहरीर दी गई। इसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी पत्नी के साथ एक नंबर से कुरियर कंपनी वाले का फोन आया और उसके बाद स्काइप कॉल करके उनके साथ धोखाधड़ी की गई है और उनके अकाउंट से रुपया निकाल लिया है। इस तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम ही है। कानूनी तौर पर डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द नहीं है। ये एक फ्रॉड करने का तरीका है जो साइबर ठग अपनाते हैं। इसका सीधा मतलब होता है ब्लैकमेलिंग से, यानी इसके जरिए ठग अपने टारगेट को ब्लैकमेल करता है। डिजिटल अरेस्ट में कोई आपको वीडियो कॉलिंग के जरिए घर में बंधक बना लेता है। वो आप पर हर वक्त नजर रख रहा होता है। ऐसे ठगों से बचने के लिए अनजान कॉल की सूचना पुलिस को दें। पैसों की लेन देन बिल्कुल ना करें। फ्रॉड होने पर 1930 नेशनल क्राइम पर सूचना दें। सामान्य तौर पर पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी आपको कॉल करके धमकी नहीं देगी। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया होती है और उसी के तहत उसे पूरा किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। भदोई में पारिवारिक कलह